दायशा सुफियान का बहुत बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी और उसके उस एक कदम की वजह से सुफियान और जोहा की शादी में ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दायशा रात भर खामोश बैठी सुफियान के बारे में सोचती रही। उसके दिल में एक ही सवाल था कि अगर सुफियान वाकई जौहा से मोहब्बत करता है तो क्या वो उसके सामने अपने माजी को भूलकर हमेशा के लिए जौहा का हाथ थाम लेगा। दायशा ने अपने आंसू साफ किए और खुद से कहा, मैं सुफियान को किसी से छीनना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो सिर्फ सबके दबाव में आकर ऐसी शादी कर ले जिसमें उसका दिल ही शामिल ना हो। अगर वो वाकई जोहा से मोहब्बत करता है तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगी, लेकिन अगर उसके दिल में अब भी मेरे लिए कुछ बाकी है तो आज मुझे ये जानना होगा। अगली सुबह घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ खुशी का माहौल था। जोहा की मेहंदी की तैयारी हो रही थी, घर की औरतें आपस में बातें कर रही थीं और सुफियान के घर वाले शादी के इंतजामात में मसरूफ थे। लेकिन सुफियान एक कोने में खामोश बैठा था। अरीशा ने उसे देखा तो उसके पास आकर बोली, सुफियान क्या हुआ? सब इतने खुश हैं और तुम ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें उस शादी की कोई खुशी ही नहीं। सुफियान ने गहरी सांस ली। अरीशा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं जानता हूं कि सब लोग मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन मेरे दिल में बहुत कुछ ऐसा है जिसका जवाब मुझे खुद भी नहीं मिल रहा। अरीशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जिंदगी में हर फैसला दिल से नहीं किया जाता सुफियान। कभी कभी इंसान को अपने जज्बात से ज्यादा अपने खानदान के बारे में सोचना पड़ता है। सुफियान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी वक्त उसका फोन बजा। नाम देखते ही सुफियान के चेहरे का रंग बदल गया। फोन दायशा का था। वो कुछ लम्हे फोन को देखता रहा, फिर कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ दायशा खामोश रही। सुफियान ने दोबारा पूछा, दायशा क्या हुआ, तुमने फोन क्यों किया? दायशा की आवाज भरी हुई थी। मैं सिर्फ तुमसे एक आखिरी बात करना चाहती हूँ। सुफियान खामोश हो गया। क्या बात? दायशा बोली, आज शाम पुरानी जगह पर आ जाना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने अपने दिल से मुझे हमेशा के लिए निकाल दिया है। सुफियान ने फौरन जवाब दिया, दायशा मेरी शादी होने वाली है। तुम जानती हो कि अब ये सब। दायशा ने उसकी बात काट दी। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आज फैसला कर लो। मैं तुमसे शादी रोकने के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ तुम्हारा सच जानना चाहती हूँ। कॉल खत्म हो गई। सुफियान कुछ देर तक फोन को देखता रहा। इरिशा दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया कि मामला दायशा से मुताल्लिक है। दूसरी तरफ दायशा ने भी एक फैसला कर लिया था। वो सुफियान को सिर्फ अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने नहीं जा रही थी, बल्कि वो उसके सामने एक ऐसा सवाल रखने वाली थी जिससे सुफियान के लिए अपने दिल से फरार होना मुमकिन नहीं था। शाम हुई तो सुफियान घर से बाहर निकला। उसने सोचा कि वो सिर्फ दायशा से बात करेगा और फिर वापस आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पुरानी जगह पर पहुंचा, दायशा वहां पहले से मौजूद थी। दायशा ने सुफियान को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम आ गए, सुफियान ने कहा। मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि तुम आखिर चाहती क्या हो। दायशा ने जवाब दिया, मैं चाहती हूं कि तुम आज मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दो। क्या? अगर तुम्हें किसी का खौफ ना हो, अगर तुम पर किसी का दब